फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि दो तरह के क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने जाना था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर से रिवीजन करते हुए शुरू करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने जाना था कि वो कैसे क्वांटिटीज हैं। वे वैसे क्वांटिटी हैं जिनको किसी पर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि उसमें हम लोग जाने थे कि पूरे फिजिक्स में 7 ऐसे क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं, जिनकी लिस्ट मैंने लिखवाई है, उसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आपको वैसे फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। वो दूसरे कौन होंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल मैंने पिछली बार दिया भी था, और आज थोड़ा सा और एक बार एक दो एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि आपको फोर्स बराबर आगे चल के आप पढ़िएगा ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आगे आप पढ़िएगा, फिलहाल मुझे बताने का मेरा दूसरा मोटिव है। यहाँ देखिए यूनिट में kg, मीटर और सेकेंड, ये सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही लिया गया है। यदि हम लोग बात करें स्पीड का भी हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखते हैं उसका। मीटर भी हमारे उन यूनिट्स में है, सेकेंड भी उन यूनिट्स में है। एक्सेलरेशन बराबर लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी देखिए मीटर सेकेंड उन यूनिट्स में से आता है। यदि हम लोग बात करें डेंसिटी की, ना 7th में आपने पढ़ा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। केजी भी यूनिट में है हमारे, और मीटर भी हमारे उन फंडामेंटल यूनिट्स के लिस्ट में है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ से हम लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स है, आप लोग अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। और इनसे आपने ये सीखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ही पूरा फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं। देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी के दो गुण होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हमारे पास जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या उनके पास मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है? दोनों, ठीक है। दो तरह के पाए जाते हैं उनमें, एक जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और एक जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड मतलब आप लोगों को लग रहा होगा तो समझ जाइए वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन तो आप जानते हैं। तो इस आधार पर फिर से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटते हैं। पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो टाइप हम लोग बांटते हैं। किस आधार पर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किनके पास है या नहीं है, किनके पास केवल मैग्नीट्यूड है और किनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसके आधार पर। अब आइए कि इनमें कौन क्या है, इसको अब हम लोग जानते हैं जरा।
अभी हम लोग फिर बांट रहे थे, अभी पिछले हमने बांट के देखा फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में। एक भाग आके बोला गया उसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा क्या होता है तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए इसमें इन दो टाइप में हम लोग फिर से फिजिकल क्वांटिटी को बांट दिए। अब ये जो आधार है, ये है आधार हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर हम लोग ऐसा बांटे हैं। तो आइए जानते हैं कि किसको किस कैटेगरी में रखते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude only, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था आपको केवल वैल्यू, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड आप ले सकते हैं, डिस्टेंस ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, etc। ये सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हम लोग डायरेक्शन की चर्चा नहीं करते हैं, केवल उनके वैल्यू की चर्चा करते हैं बस। तो ये हमने जाना स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वैसे क्वांटिटीज हैं जिनकी केवल मैग्नीट्यूड होती हैं। एग्जाम्पल भी हमने जाना जैसे स्पीड, डिस्टेंस और वर्क। अब इसी के अपोजिट चलिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में। तो ये क्या है तो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें क्या क्या है इनके पास। जरा सुनिएगा, पहला तो मैग्नीट्यूड भी है, दूसरा उनके पास डायरेक्शन, और तीसरा मैं आपको केवल बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, उसको आगे आप पढ़िएगा तो आपको आगे जानकारी होगी। और तीसरा है कि ये फॉलो करते हैं, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये आगे क्लासेस में आप जानिएगा, बस मैं केवल हिंट कर रहा हूँ, एक छोटा सा जानकारी दे रहा हूँ। तो ये तीनों ऐसे जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्लियर हो गया आपका। इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग इसमें होगा वेलोसिटी, डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, ये हो गया। फोर्स इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग एक्सीलरेशन इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हम लोगों ने जाना कि फिजिकल क्वांटिटी को और भी दो तरीकों से बांटा जा सकता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर वो है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल वैल्यू होती है उसमें, जिसके एग्जांपल्स कुछ हमारे पास है, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, ये एक्सेट्रा। और दूसरा तरफ होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिनमें वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें वैल्यू भी हो, यानी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हों। तो ऐसों को हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे आज के बाद, मतलब जब चैप्टर मैं शुरू करूँगा, तो उसमें जब भी हम कभी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसका यूनिट क्या है, और तीसरा बात लिखेंगे कि वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो इसलिए हम लोगों को उसके बारे में ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो आखिरकार क्या, कि कैसे हम उसको स्केलर बोलेंगे और कैसे उसको
वेक्टर बोलेंगे। तो इन सब आधार को जानने के लिए ही हम लोग ये बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमको बहुत अच्छे से जानना है। पहले मेजरमेंट को जानना बहुत जरूरी है, कैसे यूनिट्स आखिरकार बदले, कैसे हमारा जो है यूनिट पहले क्या था अब क्या है। पहले के लोग कुछ और यूनिट बोला करते थे, आज भी वो सब शब्द आ जाता है, जैसे हाइट को आज भी फीट में बोल देते हैं लोग, लेकिन आखिरकार ये यूनिट्स का ये जो है ये कहाँ से है। फिर फिजिकल क्वांटिटी जितने हैं वो किस ढंग के हैं, स्केलर हैं या वेक्टर हैं, डेराइव्ड हैं या फंडामेंटल हैं, मेजरमेंट है क्या। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में इन वीडियोस के तौर पर हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में सीख रहे हैं और इसको आगे भी सीखना है। ठीक है, कल के वीडियो में मैं आपको और भी इसके आगे बताऊंगा कि यूनिट्स क्या है। यूनिट तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन यूनिट क्या है, यूनिट के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, और फिर उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे।